नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। आलमी अदालत इंसाफ भूषण केस में अपना फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि भारत आलमी अदालत को केस के मेरिट पर मुतमईन नहीं कर पाया। पाकिस्तान भारत को कुलभूषण तक कौंसलर रसाई दे और उम्मीद है कि पाकिस्तान आलमी अदालत का मुकम्मल फैसला आने तक सजा नहीं दी जाएगी। आलमी अदालत इंसाफ के 11 जजेस पर मुश्तमिल ज्यूरी ने यह फैसला सुनाया, जिसकी क़यादत रूनी अब्राहम नामी जज कर रहे थे। जज रूनी अब्राहम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत 18 सितंबर 1957 से वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं और अदालत में साबित हुआ कि दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। आर्टिकल 1 के तहत आलमी अदालत को इस मुकदमे की समाअत का इख्तियार है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कुलभूषण को 40 दिन में अपील दायर करनी होगी। मालूम नहीं हो सका कि कुलभूषण ने अपील दायर की या नहीं। उम्मीद है आलमी अदालत का मुकम्मल फैसला आने तक कुलभूषण को सजा नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत दोनों वियना कन्वेंशन को मानते हैं कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद पर वियना कन्वेंशन का इतलाक नहीं होता। पाकिस्तान कुलभूषण से मुतालिक तमाम इक़दामात से अदालत को आगाह करे। जज रूनी ने कहा कि अदालत सिर्फ तभी रिलीफ दे सकती है जब भारत की तरफ से शवाहिद मुकम्मल हो। भारत हमें मुकदमे के मेरिट पर मुतमईन नहीं कर पाया। फैसले से पहले अदालत ने कुलभूषण यादव केस पर पाकिस्तान और भारत दोनों का मौक़िफ़ सुनाया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत को आगाह किया था कि कौंसलर रसाई के बारे में भारत का रद्द अमल देखकर फैसला किया जाएगा। भारत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कुलभूषण यादव हमारा शहरी है जिसे पाकिस्तान ने अगवा किया और उस पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम आयद करके किए। यकतरफा ट्रायल के बाद बगैर कौंसलर रसाई के इसे सजाए मौत देना चाहता है। आलमी अदालत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फांसी की सजा पर अमल दरामद रुकवाए। जवाब में आलमी अदालत ने पाकिस्तानी हुकाम को तलब किया। दरख्वास्त की समाअत हुई, जहां भारतीय और पाकिस्तानी वकला ने अपने दलाइल पेश किए। पाकिस्तानी वकला ने कहा कि मज़कूरा केस आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ के दायरे इख्तियार में है और अदालत दरख्वास्त मुस्तरद करे। फिल्मों की दुनिया से आपको एक अफसोसनाक खबर देते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और फिल्मों में मां का किरदार अदा करने वाली रीमा लागू आज सुबह इंतकाल कर गईं। रीमा लागू ने बेशुमार फिल्मों में मां का किरदार अदा किया था और इससे वो इस किरदार को नहायत खूबी से निभाती थी। ताहम कुछ फिल्मों में अदा किए जाने वाले उनके मां के चंद किरदार निहायत यादगार हैं। पहली फिल्म है कल हो ना हो। शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो में रीमा ने एक ऐसी मां का किरदार अदा किया था जो अपने जवान बेटे यानी शाहरुख खान के कैंसर में मुब्तला होने का अज़ियतनाक दुख झेल रही थी। शौहर के बगैर अपने बेटे की परवरिश करने वाली इस मां को इल्म होता है कि बहुत जल्द उसका बेटा भी उसका साथ छोड़ जाएगा। ताहम वो निहायत हौसले और बहादुरी से हालात का मुकाबला करती है और अपने बेटे के आखिरी लम्हात तक उसके साथ रहती है। इसके बाद फिल्म आती है कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान की फिल्म कुछ कुछ होता है में रीमा ने काजोल की मां का किरदार अदा किया था। इस किरदार में रीमा अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियां लाना चाहती है, लेकिन वो मजबूर होती है और कुछ कर नहीं सकती। लिहाजा वो जज्बात को एक तरफ रखकर अपने बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छे लड़के यानी सलमान खान का इंतखाब कर लेती है। इसके बाद बारी है हम आपके हैं कौन की। 90 की दहाई की मशहूर और म्यूजिकल फिल्म हम आपके हैं कौन में रीमा ने एक ऐसी माँ का किरदार अदा किया था जो मिजाज निहायत सादा होती है। ताहम इस माँ को भी अपने बेटे की नागहानी मौत का दुख उठाना पड़ता है और अपने साथ अपने खानदान की दिलजोई भी करना होती है। हम साथ साथ हैं मूवी सबकी पसंदीदा होती है, अभी तक है। इस फिल्म में रीमा का किरदार ऐसी माँ का था जो अपने सौतेले बेटे से भी बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन लोगों की बातों में आकर वो रिवायती सौतेलेपन का शिकार हो जाती है। ताहम बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसका अजाला करने के लिए वो एक लम्हा भी नहीं लगाती। इसके बाद बारी है मैं प्रेम की दीवानी हूँ। करीना कपूर और ऋतिक रोशन के करियर की इब्तदाई फिल्मों में से एक मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इसमें रीमा ने अभिषेक बच्चन की मां का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में वो अपने बेटे के लिए इसकी पसंद की लड़की यानी करीना कपूर का इंतखाब करती हैं, लेकिन जब उससे इल्म होता है कि वो और उसके बेटे का सेक्रेटरी ऋतिक रोशन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो वो आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उन दोनों की शादी करवा देती है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। आपको बताएं कि छोटे बच्चे बड़ों की नकल करना पसंद करते हैं, लेकिन 3 साला
स्कॉट लॉर्सन ने दुनिया की नामवर खवातीन की ज़ेबाइश को कॉपी करके सबको हैरान कर दिया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाली उस छोटी बच्ची की वालदा एशले ने मारूफ शख्सियात के मलबूसात पहनाकर उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिन्हें बेहद सराहा जा रहा है। इस नन्ही परी ने मलाला यूसुफजई, टेलर स्विफ्ट, एमा वाटसन, सेलेना गोम्स समेत मुतादिद मशहूर शख्सियात की मलबूसात पहन रखे हैं। स्कॉट लॉर्सन की वालदा ने कहा है कि उनकी नन्ही परी हमेशा से नित नए मलबूसात पहनना पसंद करती है और फोटो सेशन कराने में दिलचस्पी रखती है। उनका कहना था कि इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करने का ख्याल उस वक्त आया जब स्कॉट की नानी कैंसर जैसे मूवी मर्ज में मुब्तला हुई। एशले के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर लेने का सिलसिला आपको मसरूफ रखने के लिए किया ताकि वो इस मुश्किल वक्त का सामना कर सके। उनका कहना था कि मैं स्कॉट को बताना चाहती हूँ कि ख्वाह कैसे भी हालात हों, ख़वातीन बहुत मजबूत होती हैं, बिल्कुल उसकी नानी की तरह। जी आपको बताएं, जेनेवा में दुनिया के महंगे तरीन झुमके तकरीबन 6 अरब 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में नीलाम कर दिए गए। जेनेवा में होने वाली नीलामी में 14.54 खैरात के हीरो से सजे झुमके नीलामी के लिए पेश किए गए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों झुमके एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और उनको अलग-अलग फरोख्त करने के लिए पेश किया गया था। झुमके एक नामालूम खरीदार ने मजमूई तौर पर 6 अरब 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में खरीदे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।